एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिंग लॉन्ग को देखते हैं जो कि एक सूप बनाकर जिन के लिए ले जा रही थी क्योंकि पिछली फाइट में जिन काफी इंजर्ड हो गया था। तभी वहां फॉक्स लेडी आ जाती है जो लिंग लॉन्ग को शुक्रिया कह रही थी क्योंकि उसने फॉक्स लेडी को जो पिल्स दिए थे उससे फॉक्स लेडी की सारी इंजरी ठीक हो गई थी। जिस पर लिंग लॉन्ग कहती है अगर आपको और पिल्स चाहिए होंगी तो बता देना। और अब फॉक्स लेडी लिंग लॉन्ग से पूछने लगती है कि वो कहाँ जा रही है, जिस पर लिंग लॉन्ग बताती है कि उसने सारी रात जगकर जिन के लिए एक सूप बनाया है जिससे जिन की सारी इंजरी ठीक हो जाएगी। तो फॉक्स लेडी लिंग लॉन्ग से वो सूप ले जाती है और कहती है तुमने सारी रात जगकर इस सूप को बनाया है, ये बात मैं जिन को बता दूंगी और अब जाकर रेस्ट करो। लिंग लॉन्ग फॉक्स लेडी को मना करती है लेकिन फॉक्स लेडी उससे वो सूप ले लेती है, जिन के पास जाने लगती है। तभी वहां निकी की बहन भी आ जाती है और अब उसे सूप के बारे में पता चलता है तो वो कहने लगती है अरे तुम लोग क्यों जहमत कर रहे हो, मैं ले जाती हूँ ये सूप। और वो तीनों ही सिजिन से मिलने के लिए बहाना खोज रही थी। तभी वहां ब्लैक लेडी आ जाती है जो कह रही थी ये सब लड़कियां पागल हो गई हैं। अब जैसे ही वो तीनों जिन के रूम का डोर ओपन करती हैं, अंदर पहले से ही निकी मौजूद थी जिसे देखकर वो तीनों हैरान रह गई थी। ब्लैक लेडी उन तीनों का मजाक उड़ाते हुए कहती है अरे तुमसे पहले कोई और यहाँ पहुंच चुका है। और इधर निकी की बहन निकी से पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर निकी कहती है मैं जिन की मदद करने आई थी उसकी इंजरी हील करने में, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो जिन यहाँ नहीं था। निकी कहती है जिन वैली पास में है जहाँ वो अपने कल्टीवेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करने वाला है। और अब हम वैली पास का सीन देखते हैं जहाँ जिन कल्टीवेशन कर रहा था और उसके साथ उसके दोस्त भी थे और साथ ही वहाँ उसका एक एनिमी एल्डर भी मौजूद था जो मन में कह रहा था कि वो जल्द ही सेंट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लेगा, जिसके बाद वो जेनी से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और जिन तो पहले से ही इंजर्ड है। इधर जिन ब्रेक थ्रू करते हुए अपने आसपास के ऑरे को एब्जॉर्ब करने लगता है जिसके इर्द गिर्द बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिएट हो रही थी। वहीं जेनी को जिन पर पूरा यकीन था। जेनी यही चाहती थी कि जिन सेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर ले, जिसमें जेनी जिन की पूरी मदद कर रही थी। ब्रेक थ्रू करते हुए जिन का कल्टीवेशन लेवल डिक्रीज हो रहा था, इसलिए जेनी जिन को अपने ट्रेजर लोटस दे देती है जिससे जिन की कल्टीवेशन स्टेबल हो जाती है। और साथ ही जेनी उस एल्डर को धमकी भी दे रही थी अगर तुमने जिन के ब्रेक थ्रू करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब जिन अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए अपना ब्रेक थ्रू कर रहा था कि तभी वूली भी जिन की मदद करने के लिए उसे अपना एक ट्रेजर दे देता है जिसकी मदद से जिन को ब्रेक थ्रू करने में प्रॉब्लम ना हो। और अब यहाँ हम जिन को देखते हैं जिसकी एज लगातार चेंज हो रही थी। पहले तो जिन यंग हो रहा था और फिर ओल्ड होता चला जाता है। जिनके आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी में ऑरा घूम रहा था, जिनकी बॉडी हाई एनर्जी एक्सर्ट कर रही थी क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तभी वहां एक एनर्जी ब्लास्ट होता है जिससे कि वहां कल्टीवेशन कर रहे लोग उसके फोर्स से पीछे हो जाते हैं और सबको लगता है कि जिन ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, मगर ऐसा नहीं होता। जिन का ब्रेक थ्रू अधूरा रह गया था और जिन नीचे गिर जाता है तो वूली और जेनी उसे आकर संभालते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, जिस पे जिन बताता है कि वो ठीक है। तभी जिन का दुश्मन एल्डर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम तो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे जैसे तुम अभी ही ब्रेक थ्रू कर लेते, जिस पे जिन उसे धमकाते हुए चुप करा देता है। और इस पे वो एल्डर गुस्सा होता है मगर कुछ भी नहीं कर पाता, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। तो जेनी जिन से कहती है अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो, लेकिन इस बार हमारा ये प्रोसेस अच्छा था, इस बार तुम सक्सेस नहीं हुए तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम तुम जरूर हो जाओगे। जिस पे जिन मौका पाते ही जेनी के साथ फ्लर्ट करने लगता है तो जेनी भी उससे बात करते हुए शर्मा रही थी। अब वहीं खड़े मास्टर और वूली उन दोनों को देख रहे थे और उनके खांसने से उन दोनों को समझ में आता है कि वहां पर और भी लोग हैं। और फिर वूली जिन से कहता है कि अब मुझे लिंगशैन वापस जाना चाहिए जिससे कि मैं डाइशियन और वुजाओ सेट के बीच में इंटरकनेक्शन बनाकर रख सकूं। तो जिन भी अब उसे परमिशन देता है और फिर अगले सीन में हम जिन को ब्लैक लेडी के साथ देखते हैं जहां वो लेडी जिन से कहती हैं कि तुमने अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर तुम इससे कर लेते तो बहुत आसानी से सेंट लेवल तक पहुंच जाते। जिसपे जिन डींगे मारते हुए कहता है कि मुझे सेमी सेंट लेवल पर रहना पसंद है। और यहाँ भी जिन उस लड़की से फ्लर्ट कर रहा था, जिसके बाद वो दोनों एक सेक्ट पीटो कोड पहुंच गए थे जहां पहुंच के ब्लैक लेडी कहती है तुमने इस सेक्ट में आने से पहले परमिशन तो जरूर लिया होगा क्योंकि ये तुम्हें ऐसे अंदर घुसने नहीं देंगे। जिसपे जिन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो। तभी ब्लैक लेडी उससे कहती है तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम यहाँ के लॉर्ड हो। और अब जैसे ही जिन
आगे बढ़ता है तो उस पे एक अटैक होता है जिसपे जम करके जिन बच तो गया था और फिर वो बंदे की तारीफ करते हुए कहता है ये तो कमाल का था। और तभी वो बंदा सामने आकर जिन को ग्रीट करता है। अब ये देखकर उस लेडी के होश उड़ गए थे और तभी वहां सेट के कुछ और भी लोग आ जाते हैं जो जिन को लॉर्ड कहते हुए उसे ग्रीट करते हैं, जिसपे वो लेडी को समझ में आता है कि जिन तो सच में इस जगह का लॉर्ड है। और फिर जिन उस सेट के लोगों से पता चलता है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, 2 महीने पहले यहाँ पे कुछ घटनाएं घटी हैं, जिसपे जिन सोचता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा। और फिर जिन ब्लैक लेडी के साथ एक सुनसान सी जगह पर जाता है जहाँ पर जिन के पुराने मास्टर थे, मगर उस जगह को देखकर ब्लैक लेडी को लगता है कि यहाँ कोई क्यों रहेगा, ये तो कितनी वीरान जगह है। तभी जिन वहाँ एक केव के सामने जाके आवाज लगाता है और फिर उस केव का दरवाजा खुलता है जिसके अंदर से एक मास्टर बाहर आते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।